गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है और कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, मतलब कि एनाटॉमी क्या है इसका और फिजियोलॉजी क्या है उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन से लोब होते हैं और पर्टिकुलर लंग्स का फंक्शन क्या है, राइट। इसका साइज, शेप क्या है, वेट क्या है, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा लंग्स। लंग्स क्या होते हैं हमारे? लंग्स देयर आर टू सैक लाइक, एक टू हमारी एक कौन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारा सिचुएटेड होते हैं हमारी थोरेसिक कैविटी में विद इन द रिब्स केस, राइट। तो फर्स्ट क्या, लंग्स इज द पेयर ऑफ स्पंजी ईयर फिल्ड ऑर्गन। लंग्स क्या हमारे एक स्पंजी ईयर फिल्ड ऑर्गन होते हैं लोकेटेड इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट होता है और इसकी जो लोकेशन है लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी में आपका विद इन जो आपकी रिब्स केस होती है, रिब्स केस के अंदर ये लोकेटेड होते हैं। रिब्स केस क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो लंग्स क्या है? लंग्स इज द कॉन्सेव ऑर्गन, कॉन्सेव पेयर स्पंजी ऑर्गन, एयर फिल्ड ऑर्गन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक लोकेटेड सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी विद इन दी रिब्स केस, राइट। रिब्स केस क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है आउटर इंजुरी से। जैसे कभी हम जैसे सपोज की बाइक से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया या फिर फॉल फ्रॉम हाइट हो गया या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो डायरेक्ट हमारे यहाँ पर लग गया, तो ये क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो हमारी रिब्स केस होती है जिनको हम हिंदी में पसलियाँ बोलते हैं, राइट। तो रिब्स केस क्या करती है, उसको डायरेक्टली लंग से है या फिर हार्ट है तो इंटरनल ऑर्गन तक वो इंजुरी ना जाए उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो रिब्स केस उसको प्रोटेक्ट करती है। लोकेटेड होते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में। नंबर की बात करें तो टू हमारे लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट होते हैं। कॉन्सेव का ऑर्गन होता है और लगभग इसका जो वेट होता है, राइट लंग्स का जो वेट होता है वो होता है 450 ग्राम और लेफ्ट लंग का होता है 400 ग्राम। और जो राइट लंग्स होता है उसमें आपके 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर। लेफ्ट जो लंग्स होता है उसमें आपके 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब, राइट। बीच में फिशर होती है जो इनको 2 पार्ट में, 2 लोब में डिवाइड करने का काम करती है। एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल फिशर और एक होती है ऑब्लिक फिशर। उसके बाद जो लेफ्ट लंग्स होता है, राइट लंग्स होता है वो हमारे राइट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है और लेफ्ट लंग्स है वो ह्यूमन बॉडी में लेफ्ट साइड आपका लोकेटेड होता है। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं और इसका साइज भी और वेट भी थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा लेंथ में कम होता है पर वाइड इसकी ज़्यादा होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा राइट लंग्स जो है बड़ा होता है और इसमें जो है 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग्स जो होता है उसमें 2 लोब होते हैं और थोड़ा सा छोटा होता है बिकॉज ऑफ दी की, क्योंकि वहाँ पर कार्डियक जो है थोड़ा सा हम कहते हैं अपेक्स, इसका जो पार्ट है वो कार्डियक का लेफ्ट साइडेड होता है, तो वहाँ पर कार्डियक नोच होने की वजह से इसका साइट है कार्डियक को ऑक्यूपाई करता है, कार्डियक को स्पेस देता है। इसकी वजह से लेफ्ट लंग्स का जो साइज है वो थोड़ा सा आपका छोटा हो जाता है एज कंपेरिजन टू राइट लंग्स। और लंबाई जो है, लेंथ लेफ्ट लंग्स की ज़्यादा होती है और जो राइट लंग्स उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और वेट भी राइट लंग्स का ज़्यादा होता है, राइट। इसकी लोकेशन है विद इन दी थोरेसिक कैविटी, जैसा कि मैंने अभी बताया। ईस्ट साइड ऑफ दी हार्ट, हार्ट के आपके दोनों साइड लंग्स आपके लोकेटेड होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इधर से आपकी रिब्स केस आती है तो रिब्स केस से प्रोटेक्ट करने का काम करती है इसको। उसके बाद आपका शेप जो होता है रफली कौन शेप का ऑर्गन है आपका, वेट दोनों लंग्स का 1 kg होता है। राइट लंग्स का जो आपका वेट होता है वो होता है 450 और लेफ्ट लंग्स का जो राइट का 450 है, लेफ्ट का होता है आपका 400 ग्राम। तो टोटल 1 kg के आसपास इनका जो वेट है वो होता है। और अब लंग्स के भी पार्ट की बात करें तो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है अपेक्स वाला पार्ट। उसके बाद नीचे वाला जो कि रेस्ट करता है आपके डायफ्राम पर, ये जो नीचे का पार्ट है इतना डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बेस। उसके बाद आती है इसकी कोस्टल सरफेस, इसकी सरफेस होती है वो आपकी कोस्टल सरफेस होती है। और मीडियल सरफेस जो इंटरनल की तरफ जो लाइन है ये वाली सरफेस, इसको बोलते हैं मीडियल सरफेस।
और नीचे की जो सरफेस जो मैंने अभी बताई बेस वाली, ये होती है आपकी डायफ्रामेटिक सरफेस, राइट। एक बार और बताता हूँ, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपेक्स, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बेस। कोस्टल सरफेस जो होती है आपकी, कोस्टल मतलब आपकी रिब्स के इसकी तरफ जो आउटर सरफेस होती है उसको बोलते हैं कोस्टल सरफेस। अंदर की तरफ की जो सरफेस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की इंटरनल, इसको बोलते हैं हम मीडियल सरफेस। नीचे की जो सरफेस होती है डायफ्राम तरफ की वो होती है डायफ्रामेटिक सरफेस। अब प्लूरल कैविटी होती है जिसके अंदर आपका लंग्स, ईच लंग्स वो एनक्लोज करती है, उसको कवर करने का प्रोटेक्ट करने का काम होता है, वो होता है प्लूरल सैक का। तो ईच लंग्स एनक्लोज, ईच लंग जो एनक्लोज है कवर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, प्लूरा। प्लूरा क्या होती है आपकी, कंटेंट प्लूरल फ्लूइड, एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर आपका प्लूरल फ्लूइड का जो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से में आपका प्लूरल फ्लूइड का कंटेंट होता है। और इसका ये रोल होता है कि जब भी आपका लंग्स एक्सपांड कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो उसको फ्रिक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करने का इसका रोल होता है। प्लूरल जो फ्लूइड है, प्लूरल जो मेम्ब्रेन है जिसको एनक्लोज कर रही है ना, नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा प्रेजेंट है। तो लंग्स जब अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, जो फ्रिक्शन होता है उसको वो रिड्यूस करने का काम करती है। उसके बाद वो एक्सपांड हो रहा है, वापस से फूल रहा है, फिर से खुल रहा है, फिर फूल रहा है, फिर से खुल रहा है। तो उसमें भी जो प्लूरल कैविटी है, प्लूरल फ्लूइड है, उसका ये रोल होता है कि उसको फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, उसको स्मूथली वर्क करने का उसका रोल होता है। और डायफ्राम का रोल ये होता है इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड करने के लिए। जब हम सांस को लेते हैं तो ये नीचे आता है, फिर हम छोड़ते हैं सांस को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो ये डायफ्राम उसको ऊपर करता है, फिर से हमने रिलीज कर दी तो नीचे आ गया। ऐसे करके हमने सांस लिया, गहरी सांस ली, तो लंग्स ने उसको ऊपर नीचे गया, वो एक्सपांड हो गया। वापस से जब हम सांस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, तो वापस से जो है वो ऊपर जाता है, राइट। और जो लंग्स है वो क्या होते हैं, वापस से सिकुड़ते हैं, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, एक्सपांड होता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो इस तरीके से इसमें वर्क होता है। डायफ्राम का दूसरा रोल ये होता है, डायफ्राम एक मसल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, और डायफ्राम की जो मसल्स वो आपके एब्डोमिनल कैविटी को और चेस्ट कैविटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का काम होता है। एक मसल्स होती है यहाँ से आपकी जो चेस्ट कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी है, दोनों ऑर्गन्स को डिफरेंट पार्ट में अलग अलग डिवाइड करने का इसका रोल होता है। दूसरा इसका ये रोल होता है कि जब आप ऑक्सीजन को लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का आप रिलीज करते हो, तो एट दैट टाइम ये हेल्प करती है लंग्स को एक्सपांड करने के लिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड में उसको हेल्प करती है। बाकी का जो प्लूरल मेम्ब्रेन है या प्लूरल फ्लूइड है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिलैक्स या एक्सपांड, एक्सपेंशन और रिलैक्सन, एक्सपांड और रिलैक्सन, तो इस तरीके से वर्क करता है। जैसे सिमिलर एक बलून रहता है, बलून हम एयर फिल कर देंगे तो इन्फ्लेट हो जाता है, एयर निकल जाएगी, फिर ऐसा सिकुड़ जाएगा। तो इस तरीके से सिमिलर ये लंग्स भी हमारा वर्क करता है। अब लंग्स का ही ओनली रोल नहीं होता है, मेन जो वर्किंग इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो होती है आपके एल्वियोलाई ना, तो इसके बारे में देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं यहाँ पर विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा का है एडेरेंट टू द ईच लंग्स कवरिंग द ईच लोब मेकिंग फिशर, राइट। विसरल प्लूरा मतलब इंटरनल की जो साइट होती है, विसरल प्लूरा मीन्स की एडेयर करती है किससे, हमारे ईच लंग से, कवरिंग द ईच लोब, ये वाला लोब है, उसके बाद ये लोब है ना, सुपीरियर लोब हो गया, मीडियल लोब हो गया और इन्फीरियर लोब हो गया। तो ये जो ये ऑब्लिक फिशर है और हॉरिजॉन्टल फिशर है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये ऑब्लिक फिशर होती है। तो दोनों फिशर को बनाने का काम करती है, इससे एडेयर होती है, इसके साथ एडेयर मतलब उससे चिपकी हुई होती है, उसको एनक्लोज करती है, कवर करने का काम होता है। एंड ईच लोब को कवर करती है, साथ ही साथ हमारी जो चेस्ट वॉल होती है उसको भी, हमारी चेस्ट की जो वॉल उसको कवर करती है। और फिशर जो होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है उनको डिवाइड करती है। अब पैराइटल प्लूरा का क्या वर्क होता है, एडिरेंस टू द इनसाइड चेस्ट वॉल, ये चेस्ट वॉल के अंदर की साइड हमारी चेस्ट कैविटी में अटैच होती है एंड कंटेन विद द विसरल प्लूरा। इसमें जो कंटेंट होता है वो होती है हमारी विसरल प्लूरा का होता है। मतलब कि विसरल में जो होता है हमारी लंग्स की जो इंटरनल लोब है, जो फिशर है उसका फॉर्मेशन काम करने का काम होता है, कवर करती है ईच लोब को। और जो पैराइटल है ये आपकी
इनसाइड जो आपकी यहाँ पर जो जैसे चेस्ट वॉल होती है उससे अटैच होती है, उससे एडेयर करती है इनसाइड दी चेस्ट वॉल। जैसे चेस्ट वॉल है तो यहाँ पर इस जगह पर ये एडेयर होती है, उससे चिपकी हुई होती है, एनक्लोज करती है, साथ ही साथ जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल प्लूरा है उसके साथ। अब राइट लंग्स में क्या होता है, जैसे एक मैंने अभी बताया, राइट लंग्स में आपके 3 लोब होते हैं। राइट लंग्स जो आपका हैवी होता है, वेट इसका 450 ग्राम होता है। उसके बाद और लेंथ में थोड़ा सा शॉर्ट होता है पर वाइड होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, लेंथ थोड़ी सी कम होती है। इसमें आपके 2 फिशर होते हैं, 1 और 2, जो कि लंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। उसके बाद आता है लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स में आपके सिर्फ 2 लोब होते हैं और सिर्फ एक ही फिशर होती है। और लेफ्ट लंग्स जो होता है लाइट वेट होता है, वेट अप्रोक्स इसका 400 ग्राम होता है। ओनली एक ही फिशर होती है, ऑब्लिक फिशर होती है, सिर्फ यहाँ पर 1 फिशर है जो कि अपर और लोअर पार्ट में इसको डिवाइड करती है। और एक और इसमें स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें कार्डियक नोच होती है ना, यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है रेड कलर का, दिस इज द कार्डियक नोच। ये जो इतना स्पेस है आपकी कार्डियक नोच होती है। और कार्डियक नोच यहाँ पर होती है, इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टीनम। मीडिया स्टीनम होती है, इसके ऊपर आपका स्टेनम होता है, तो ये स्टीनम कैविटी में कार्डियक नोच होती है। यहाँ पर आपका जो हार्ट है वो सिचुएटेड होता है। इसकी वजह से थोड़ा सा जो साइज है स्लाइटली आपका लेफ्ट लंग का कम होता है। और जो आपका बेस पार्ट है, सॉरी अपेक्स पार्ट है आपके हार्ट का, वो स्लाइटली आपका लेफ्ट साइडेड होता है मीडियास्टिनम में, राइट। तो इसको, इस कैविटी को हम बोलते हैं मीडियास्टिनम कैविटी। और ये जो स्पेस होता है ये होता है हमारा प्लूरल स्पेस। और ये जो पूरी कैविटी में जो लंग सिचुएटेड होता है वो होता है हमारी थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी, राइट। तो आई होप इतना समझ आया होगा। अभी हम देखेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। तो ये तो हो गया इसका सुपरफिशियल एनाटॉमी। अब हम इसकी और अंदर, इसके हम डीप में जाएं, अंदर की तरफ जाएं तो और भी स्ट्रक्चर दिख रही है। जैसे हमारा ट्रेकिया, ट्रेकिया का फिर ब्रोंकाई हो गया। ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी फर्दर और डिवीजन होता है तो ये हो जाती है हमारी ब्रोंक्यूल्स। अब फिर ब्रोंक्यूल्स भी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और फिर टर्सरी होती है। टर्सरी ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर जो ग्रीन ग्रीन आपको अंगूर के गुच्छे होते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लंग्स की। और ये वो जगह होती है जहाँ पर आपकी गैसेस हैं, वो गैसेस का आपका एक्सचेंज होता है, CO2 का और O2 का। कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में। सो एल्वियोलाई इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। जो वर्किंग यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जहाँ से हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं बिटवीन ब्लड के बीच, CO2 हो गया, O2 हो गया, ये सारी गैसेस कहाँ पर एक्सचेंज होती है हमारी, वो जगह है, वो टेक प्लेस कौन सा है हमारा? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो एक सैक के लाइक स्ट्रक्चर होती है, अंगूर के गुच्छे के जैसी, अंगूर के जैसी। और इनमें हमारा ब्लड फिल रहता है थोड़ा थोड़ा, ब्लड के साथ साथ इनमें ऑक्सीजन जो लेते हैं, हम इनटेक करते हैं। ऑक्सीजन ट्रेकिया से आपकी ब्रोंकी में जाती है, ब्रोंकी से बाद आपकी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, सेकेंडरी, टर्सरी और फाइनली जो आपकी सैक लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ तक पहुँचती है। वहाँ पर O2 को वो ब्लड में मिक्स करती है, CO2 को लेती है और CO2 को जब हम रिलीज़ करते हैं सांस को तब वो यहाँ से बाहर निकाल देती है। तो दोनों काम होता है, दोनों गैसेस को एक्सचेंज करने का, O2 और CO2 का। तो ये होता है हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है गैस को एक्सचेंज करने का। इसके अलावा भी 3-4 फंक्शन और होते हैं, जैसे पीएच को मेंटेन करना ना, न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको रीच करना, और एक्सक्रीशन का फंक्शन, जो भी वेस्ट मटेरियल है गैसेस उसको एक्सक्रेट आउट करना, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना बाय दी कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये सारे फंक्शन भी हमारे लंग्स के ही होते हैं। और प्राइमरी फंक्शन है लंग्स का हमारी गैसेस को एक्सचेंज करना, राइट। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। एल्वियोलाई क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। और देयर आर
more than there are millions of alveoli present in lungs. Alveoli present within the lungs. It is the take place of exchange of the gases with the blood in O2 and CO2. ठीक है, तो एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ग्रेप्स के लाइक एक स्ट्रक्चर होती है और मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती है हमारे लंग्स के अंदर, विद इन द लंग्स। इनका जो मेन रोल होता है वो होता है आपका गैसेस को एक्सचेंज करना, आपके ब्लड के साथ CO2 को लोड करना, और सॉरी O2 को लोड करना और CO2 को अनलोड करना, और CO2 को वापस से जब CO2 आपकी रिलीज होती है तो CO2 आपकी एल्वियोलाई से आपका टर्सरी ब्रोंकी में, सेकेंडरी ब्रोंकी में, प्राइमरी ब्रोंकी में, ब्रोंकियोल्स में, और फाइनली आपका ट्रेकिया से, नोज से, ओरल कैविटी से एक्सक्रिएट आउट हो जाती है। ऐसे सिमिलरली जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन आपकी आती है और आपका ओरल कैविटी से, नोज कैविटी से कंडक्ट होके आपका एक वे रास्ता होता है, ट्रेकिया आपका बाइंड पाइप होता है, बिंड पाइप, जो कि उसको कंडक्ट करता है, लेके आने का काम होता है। और लेके आने के बाद आपको ईच डिवाइड करके आपके लेफ्ट और राइट लंग्स में उसको फेंक देता है। अबाउट 400 to 500 ml एक बार में ऑक्सीजन आती है। उसके बाद वो आपकी प्राइमरी ब्रोंकी में जाती है, फिर आपकी सेकेंडरी, टर्सरी, और फाइनली जो गुच्छे के जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है वहाँ तक पहुँच जाती है, और ब्लड के साथ आपका O2 मिक्स हो जाता है और CO2 उससे वापस आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलती है, और ये जो प्रोसेस है आपकी 18 से लेकर के इसकी जो रेंज है ब्रीथ रेट 18 to 24 आपका ईच मिनट में आपके एक्सचेंज होती है गैस। ठीक है, ईच मिनट में जो नॉर्मल है इन एडल्ट में वो है 18 से लेकर के 24 तक। तो एक मिनट में आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो होता है आपका 18 to 24 ब्रीथ पर मिनट, है ना। तो इतना इसका वॉल्यूम है, तो ये नॉर्मल है। इसके यदि ज़्यादा हो रहा है, एक्सपांड हो रहे हैं, लंग्स को अपना फंक्शन को ज़्यादा करना पड़ रहा है 1 मिनट में, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, इधर ये आपका 24 के अबव जा रहा है या फिर 18 या 16 के नीचे जा रहा है, राइट। तो पेशेंट आपका हाइपर वेंटिलेशन में होता है या फिर हाइपो वेंटिलेशन में होता है, राइट। तो लंग्स का जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है इनकेस कोई इंजरी हुई है, आउटर इंजरी हो गई है, या फिर कोई आपको अपर या स्पेशली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्पेशली, तो उस केसेस में क्या होता है इसका जो फंक्शन है वो कम होता है, और जब फंक्शन कम होता है तो वो जो वापस से क्या होता है एक्टिव होता है, होम्योस्टेसिस की प्रोसेस है वो तो मेंटेन करनी पड़ेगी बॉडी को, तो वो हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारा जो नॉर्मल है कि स्पॉन्टेनियसली लंग्स हमारा वर्क कर रहा है, कार्डियक हमारा वर्क कर रहा है, तो इसका हमको एहसास नहीं हो रहा है ना। अभी कार्डियक फंक्शन कर रहा है तो हमको पता चल रहा है क्या, हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमको इस बात का पता नहीं चल रहा है। पर यदि ब्रीथिंग हम कम लेंगे या फिर ज़्यादा लेंगे तो हमको अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, राइट। जैसे आपकी कैपेसिटी है कि 1 घंटे में आप
लगभग 10 पेज या 5 पेज, 10 पेज आप लिख सकते हो, पर आपको बोला जाए कि 1 घंटे में आपको 30 पेज लिखना है, थोड़ा सा आपको एडिशनल उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही लंग्स का जब फंक्शन, कुछ एल्वियोलाई है वो अपना फंक्शन करना कम कर देती है या वो नेक्रोस हो जाती है, तो फिर जो बची हुई एल्वियोलाई है उनको अपना फंक्शन स्पीड में बढ़ाना पड़ता है। इस तरीके से हम सांस लेना फिर ज़्यादा शुरू कर देते हैं, फिर वो 24 से अबव चला जाता है, अगर 28 हो गया, 30 हो गया, 35 और इवन 40 तक भी हो जाता है, और कभी कभी कम भी होता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा इसकी वजह से क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे ईच सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, और सेल्स और टिश्यू से मिलकर के क्या बना है, हमारा ऑर्गन बना है। तो सेल्स और टिश्यू तक यदि ऑक्सीजन सफिशियंट मात्रा में नहीं पहुंच सके तो वो भी अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देंगे। तो बेसिक जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, इसेंशियल ऑर्गन होते हैं, वो होता है हमारा कार्डियक एज वेल एज लंग्स। वैसे तो सभी ऑर्गन है, सभी का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, पर कार्डियक और लंग्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर जो डेथ होती है कार्डियक की वजह से या फिर रेस्पिरेटरी की वजह से, ज़्यादातर सेकंड जो हाईएस्ट डेथ होती है वो रेस्पिरेशन की वजह से होती है, कार्डियक फेल्योर की वजह से या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से। तो आपस में कोऑर्डिनेशन होता है दोनों का, और दोनों ही वाइटल ऑर्गन होते हैं, राइट। तो इतना आपको समझ आया होगा लंग्स के बारे में। लंग्स हमारा क्या है, लंग्स एक हमारा बाइलेटरल ऑर्गन होते हैं, पेयर ऑर्गन होता है, 2 ऑर्गन होते हैं, और कौन शेप का, रफली कौन शेप का हमारा ऑर्गन है। एंड ईयर फील्ड हमारा, इसके अंदर जो ईयर फील्ड होती है, स्पंजी ऑर्गन होता है, स्पंज के लाइक स्पंजी, हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स ज़्यादा होती हैं। ईयर फील्ड होती है इसके अंदर, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ब्रोंकी होती है, ब्रोंक्यूल्स होती हैं, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी। एल्वियोलाई होती हैं, मल्टीपल मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती हैं, जहाँ पर आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है। और बाकी का जो जितना भी रूट है वो क्या होता है, एक मीडियम होता है कि वो गैसेस को लेकर के आने का और वो बाहर निकालने का, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का, ऑक्सीजन को लेकर आने का, मतलब एक कंडक्ट करने का एक ट्रैक होता है, वे होता है। और जो एक्चुअल में गैस एक्सचेंज होती है वो होती है आपके एल्वियोलाई के अंदर, राइट। तो सभी का रोल होता है, पर जो नॉर्मल जो फंक्शनल यूनिट है वो होती है एल्वियोलाई, राइट। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, तो आपको याद होना चाहिए। और पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ एल्वियोलाई एक रेंज में आती है, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, पर मिलियंस के अंदर होती है। तो इस तरीके से जो लंग्स है उसका स्ट्रक्चर होता है और कुछ फंक्शन होता है। और जो एल्वियोलाई है यहीं पर हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेंस का एंड होता है, जहाँ से कार्डियक से आती हैं और वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद वापस से आपका प्यूरिफिकेशन होके, ऑक्सीजन लोड होके आपका ब्लड लंग्स का जो आपका लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पर पहुँचता है। और राइट एट्रियम से हमने, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमने देखा था कि हमारा ब्लड आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लंग्स में। उसके बाद फिर आपका राइट पल्मोनरी वेंस से आता है, तो पल्मोनरी आर्टरी से आपका जो लेफ्ट लंग्स का जो चेम्बर है, एट्रियम है, वहाँ पर प्यूरिफिकेशन होने के बाद चला जाता है। तो इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। और एल्वियोलाई होती है, उसका सैक होता है, और इस तरीके से आपका गैसेस को कंडक्ट करती है। तो ये सारे आपका फंक्शन हो गया लंग्स का। एंड एक तो कलर होता है लंग्स का, पिंकिश कलर का होता है ना। कलर मैंने लिखा नहीं है, तो कलर आपका पिंकिश कलर का होता है। ऊपर वाला जो पॉइंटेड शेप है वो होता है आपका अपेक्स, नीचे वाला जो शेप है आपका वो होता है आपका बेस। तो कॉनकेव शेप का आपका लंग्स होता है। और ये सारी चीज़ें तो हालांकि मैंने बता दी।
सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।